ये वही जगह है जहाँ शाहजहाँ को होम अरेस्ट कर दिया था। रास्ते काफ़ी पतले हैं। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं हूँ आगरा में और टाइम हो रहा है अभी सुबह के 10। गाइज आज मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ आगरा फोर्ट को, जिसे लोग रेड फोर्ट बोलते हैं। रेड फोर्ट एक्चुअली दिल्ली में है और अभी जस्ट मैं उसी के बगल में हूँ, आपको दिख रहा होगा। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ आगरा के बारे में। महाभारत के टाइम पे आगरा का नाम था अग्रवन। अग्रवन के नाम से जाना जाता था आगरा, जो कि अब चेंज होके आगरा हो गया है। ऐसा बोलते हैं कि सिकंदर लोदी ने आगरा को बसाया था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप महाभारत के ग्रंथ को पढ़ेंगे देख पाएंगे कि उसमें महाभारत का अग्रवन के बारे में बात की गई है। और मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप अर्ली मॉर्निंग में आएँ, आपको भीड़ भाड़ भी देखने को नहीं मिलेगी और आप फुली इंजॉय भी कर सकते हैं। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप अंदर आओगे तो आपको कैनन देखने को मिलेगी। ये कैनन ब्रिटिशर्स के टाइम की है और आप अगर इसे ध्यान से देखो तो इसमें रस्ट भी लग चुकी है अब तक। ये है अमर सिंह गेट। इसे वेलकम गेट भी बोलते हैं। जब यहाँ पे राजा या उनके गेस्ट आते थे, वेलकम किया जाता था म्यूज़िक और डांस के साथ। अभी हमने एंटर किया है मान सिंह गेट से और इधर 3 गेट हैं। अगर आप नोटिस करोगे तो ये तीनों जिगजैग पोजीशन में बने हुए हैं। जिगजैग क्यों बने हैं आपको इसका मैं रीज़न बताता हूँ। जैसे कि अगर कोई अपोनेंट या एनिमी आता है तो उसे दूसरा गेट ना दिख पाए, वो कंफ्यूज हो जाए, अटैक ना कर पाए। ये है स्लोप और जो आपको सामने दिख रहा है वो एलिफेंट गेट है। अगर आप ज़मीन पे ध्यान से देखें कि ये कोई डिज़ाइन नहीं है, ये ग्रिपिंग की गई है। जब यहाँ से हाथ या घोड़े चलते थे तो फिसले ना, ये ग्रिपिंग का यूज़ किया है। जब कोई एनिमी हमला करे, से एक साइड से आता था हॉट वाटर और दूसरी साइड से हॉट ऑयल। अगर हम इसके एरिया की बात करें तो ये 94 एकड़्स में फैला हुआ है। साथ ही साथ ये 1565 में बनना शुरू हुआ था, अकबर ने बनवाया था और ये 4 किंग ने बनवाया था, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगज़ेब। बाद में इसको ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई कर लिया था। अगर आप गौर से देखें तो ये एरिया टूरिस्ट विज़िट नहीं कर सकते। इसका रीज़न मैं आपको आगे बताता हूँ ऐसा क्यों है। अकबर के टाइम पे जो ये एरिया था वो आर्मी के लिए था और टूरिस्ट सिर्फ 25% ही विज़िट कर सकते हैं। अब हम जहांगीरी महल की तरफ जा रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। ये है जहांगीर का बाथ टब। इसकी स्पेशलिटी है कि ये सिंगल पीस ऑफ स्टोन से बना हुआ है, इसमें एक भी जॉइंट नहीं है। जहांगीर इसमें गुलाब जल से नहाते थे। अगर आप गौर से देखें तो आपको 3 स्टेप चढ़ने के 3 स्टेप दिखेंगे बाहर से। अंदर से दिखाता हूँ ये कैसा है। ये अंदर इसके 3 स्टेप हैं अंदर जाने के। अब जहांगीर को उनके मामा ने गिफ्ट किया था, जिनका नाम था मान सिंह। जहांगीर की माँ का नाम था जोधाबाई। जहांगीरी महल के राइट साइड देखें तो आपको अकबर महल देखने को मिलेगा, जिसे हम बंगाली महल भी बोलते हैं। और ये अटैक से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। 4000 फैमिलीज़ रहा करती थी इसमें। काफ़ी खूबसूरत है और ये राजस्थानी डिज़ाइन में बना हुआ है। उस ज़माने में गेट हुआ नहीं करते थे, तो ये जो गेट आपने देखे वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे हैं। बैठा करते थे किंग और उसके नीचे उनकी वाइफ, और जो भी आपको छोटे छोटे खाने दिख रहे हैं उसमें दासियाँ बैठा करती थी। ये है जहांगीर का बेडरूम। उस टाइम गेट तो हुआ नहीं करते थे तो कर्टन का यूज़ होता था। और ये है जहांगीर का डाइनिंग रूम। मैं आपको मंदिर दिखाने वाला हूँ जो कि जहांगीर ने अपनी वाइफ के लिए बनवाया था। उनकी वाइफ का नाम था जोधबाई। अपना भी जो मंदिर देखा वो जहांगीर ने अपनी वाइफ के लिए बनवाया था और इसे बाद में डिस्ट्रॉय कर दिया था औरंगज़ेब ने, क्योंकि औरंगज़ेब एक कट्टर मुस्लिम थे। पर चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम रिलीजन एक हो जाए, तो उन्होंने एक नया
रिलीजन बनाया था उसका नाम था दीन इलाही। इस रिलीजन को इस स्टोन पे देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा मुस्लिम और हिंदू डिज़ाइन का कॉम्बिनेशन है ये स्वास्तिक। इस फोर्ट में आके काफ़ी रॉयल फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं पुराने ज़माने में आ गया हूँ, मुगल्स के टाइम। जब भी आप आगरा हो तो इस फोर्ट को ज़रूर विज़िट करें, आप बहुत इन्जॉय करेंगे। उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा विंडो बनवाई जिससे कि महल में ठंडक रहे। और यहाँ से आपको ताजमहल भी एकदम क्लियर दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। फोर्ट अकबर ने बनवाया था और इसका काम चला था 95 ईयर्स। इसमें उस टाइम एक्सपेंस आया था 34 लाख और 4000 वर्कर ने इसमें काम किया था। और इसके जो आर्किटेक्ट थे उनका नाम था मोहम्मद काशिफ। अब हम एंटर कर रहे हैं शाहजहाँ और मुमताज़ के रूम में। ये रूम बिना एसी का एसी रूम था उस ज़माने का। कैसे सुन सकते हैं कि जो वॉल है वो खोखली है अंदर से। तो उस ज़माने में इस वॉल में पानी भरा जाता था लेदर बैग के थ्रू, जिससे कि ये दीवारें ठंडी हो जाती थी। मैं आपको एक मैजिक विंडो दिखाने वाला हूँ। लग रहा होगा कि ये विंडो क्लोज़ है, पर ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये यहाँ से ओपन है। जितनी भी वाइट बिल्डिंग है वो सब शाहजहाँ ने बनवाई थी। शाहजहाँ ने सैंडस्टोन को अवॉइड करके संगमरमर और वाइट कलर चूज़ किया। शाहजहाँ की 2 बेटियाँ थी, रोशनारा और जहानारा। दोनों की डेथ हो गई मैरिज से पहले। ये है रोशनारा का पालकी महल। जो आपको ऊपर गोल्ड दिख रहा है वो गोल्ड नहीं है, एक्चुअली वो ब्रिटिशर्स अपने साथ ले गए थे। था रोशनारा का पालकी महल। अब हम एंटर करेंगे खास महल में, जो कि शाहजहाँ और उनकी बेगम मुमताज़ का पर्सनल बेडरूम था। ये था मुमताज़ और शाहजहाँ का बेडरूम। इसमें डायमंड, गोल्ड और सिल्वर का वर्क था। जब ब्रिटिशर्स ने इसको ऑक्यूपाई किया तो इसमें उन्होंने आग लगा के पिघला के अपने साथ ले गए थे। खास महल में हवा के लिए ये बड़ी बड़ी विंडोज़ बनवाई गई थी। अगर आप खास महल की वॉल को देखें तो आपको काफ़ी वर्क देखने को मिलेगा। जैसे कि जो ये वॉल देख रहे हैं ये पूरा स्टोन में कार्विंग की गई है। ये येलो येलो दिख रहा है, इस जगह सिल्वर, गोल्ड और डायमंड की डिज़ाइन हुआ करती थी। उस ज़माने में इंडिया सबसे रिच कंट्री था। इंडिया पे राज किया ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। उन्होंने मतलब हमारे लोगों को हमारे खिलाफ भड़का के उनके साथ रह के राज किया। अब मैं आपको अंगूरी बाग दिखाने वाला हूँ। ये अंगूरी बाग जहांगीर ने अपने लिए बनवाया था, क्योंकि जहांगीर को शराब पीना बहुत अच्छा लगता था। वो दिन में 3 बार शराब पिया करते थे, तो इन्हीं अंगूर से उनकी शराब बनती। अगर आप ध्यान से देखें तो अभी भी इधर आपको अंगूर की बेल दिखेगी। बाद में शाहजहाँ ने इसे ट्रांसफॉर्म करा दिया, इसे गुलाब का बगीचा बना दिया गया था मुमताज़ के लिए। जो अभी आपको रूम दिख रहे हैं इसमें शाहजहाँ की अनऑफिशियल वाइफ्स रहा करती थी, पर उनकी जो फेवरेट वाइफ थी वो थी मुमताज़। जब मुमताज़ अपने 14th बेबी को जन्म दे रही थी उसी टाइम उनकी डेथ हो गई, तो उन्हीं की याद में शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया। ये है जहानारा का पालकी महल। जितना भी आपको वाइट मार्बल का काम दिखेगा वो सब शाहजहाँ ने करवाया इस महल में। बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय भी किया है न्यू बिल्डिंग्स बनाने के लिए। मतलब उन्होंने अपने दोनों बेटियों के पालकी महल अपने जो खास महल के साइड में बनवाए। ये वही जगह है जहाँ औरंगज़ेब ने अपने फादर को यानी शाहजहाँ को होम अरेस्ट कर दिया था। ऐसा क्यों किया मैं इसका आपको रीज़न बताता हूँ। क्योंकि शाहजहाँ चाहते थे कि वो अपना ब्लैक ताजमहल बनवाएं। इसी वजह से औरंगज़ेब ने अपने फादर को कैद कर दिया। कमन वुड से ताजमहल काफ़ी करीब दिखता है। मैंने जो अभी टनल दिखाई, ऐसा कहा जाता है कि शाहजहाँ की बेटियाँ उनकी डेड बॉडी को यहाँ से छिपा के गए थे इसी टनल से। आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है प्लीज़ कमेंट में बताइए। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। और इस टनल से हम ताजमहल भी जा सकते हैं और फतेहपुर सीकरी भी। और मैं आपको बताऊँ कि फतेहपुर सीकरी
अकबर का मेन रेसिडेंस माना जाता था। ये है मीना मस्जिद। मीना मस्जिद शाहजहाँ के लिए स्पेशल बनवाई गई थी जब शाहजहाँ को हाउस अरेस्ट कर दिया था। शाहजहाँ यहीं पे प्रेयर करते थे। ये है मीना बाज़ार। मुगल्स के टाइम पे फीमेल्स को अलाउ नहीं था बाहर जाना, तो ये मार्केट फोर्ट के अंदर ही लगाया जाता था जिससे कि वो शॉपिंग कर सकें और फोर्ट से बाहर ना जा पाएँ। ये है दीवान खास। दीवान खास उस टाइम का पार्लियामेंट हाउस मान लीजिए, मतलब जो भी वीआईपी लोग या जो मतलब कॉन्फिडेंशियल मीटिंग्स होती थी वो इसी बिल्डिंग में हुआ करती थी। गर्मियों में मीटिंग दीवान खास के अंदर होती थी, सर्दियों में मीटिंग्स बाहर हुआ करती थी। आपको ये बाहर आउटर बाउंड्रीज दिख रही हैं, इधर एलिगेटर, क्रोकोडाइल और बंगाल टाइगर जैसे ख़तरनाक जानवरों को रखा गया फोर्ट की सेफ्टी के लिए। तो आप ये स्टोन देख रहे हो, इस स्टोन पे किंग बैठा करते थे। और अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एक क्रैक दिखेगा। जब ब्रिटिशर्स ने इस फोर्ट पे हमला किया, उस ब्रिज से कैनन से हमला किया, कैनन इधर आके लगा और टकरा उस बिल्डिंग में पड़ा, जिससे कि वो बिल्डिंग थोड़ी सी डैमेज हो गई और इस पत्थर में क्रैक आ गया। ये पत्थर काफ़ी कीमती है। इस पत्थर को हिंदी में कसौटी बोलते हैं। ये बेल्जियम से मंगवाया गया था और ये वही पत्थर है जो कि गोल्ड स्मिथ मतलब सुनारों के पास होता है गोल्ड को चेक करने के लिए। इस जगह वज़ीर बैठा करते थे। अभी हमने मस्जिद देखा था वो शाहजहाँ ने बनवाया था स्पेशली लेडीज़ के लिए। शूज़ उतार के आप उसके अंदर जा सकते हैं। रास्ते काफ़ी पतले हैं। आम है मेरे पीछे दीवान आम। दीवान आम आप मान लीजिए आज का सुप्रीम कोर्ट, मतलब यहाँ पे जो भी आम जनता थी उनके डिसीजंस लिए जाते थे। वो जगह है जहाँ पे किंग बैठा करते थे। और जो आपको बगल बगल में विंडोज़ दिख रही हैं, यहाँ पे उनकी वाइफ्स। सामने आपको ब्रिटिश गवर्नर जॉन रसल की ग्रेव देखने को मिलेगी। ये है बावली दीवान आम। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आपको दो रास्ते दिखते हैं। ये सीक्रेट टनल्स हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये रेड फोर्ट जाती हैं, जो कि अब बंद कर दी गई हैं और ब्रिटिशर्स ने इसका बहुत फ़ायदा उठाया था। मस्जिद और मेरे पीछे है रतन सिंह की हवेली। ये भी क्लोज़ है, यहाँ पे जाना अलाउ नहीं है टूरिस्ट को। शीश महल शाहजहाँ ने अपनी वाइफ मुमताज़ के लिए बनवाया था एज आ समर पैलेस। और इसमें 1000 ऑफ मिरर्स है, मतलब जैसे कि आप एक कैंडल जलाओगे तो रिफ्लेक्ट हो पैलेस है वो चमकेगा। गाइस अभी मैंने आपको शीश महल दिखाया और साइड में एक सीक्रेट टनल है। 2003 तक जो शीश महल था वो ओपन था टूरिस्ट के लिए। बाद में इसे क्लोज़ करवा दिया गया क्योंकि जो टूरिस्ट आते थे वो उसे डैमेज कर देते थे, तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने क्लोज़ करा दिया था। गाइस मैंने आपको शुरुआत में बताया था जो हम रेड फोर्ट 25% ही विज़िट कर सकते हैं टूरिस्ट और 75% क्लोज़ है, टूरिस्ट उसे विज़िट नहीं कर सकते। इसका रीज़न मैं अभी आपको बताता हूँ। जब अकबर ने ये फोर्ट बिल्ड करवाया था तो उन्होंने 75% फोर्ट को आर्मी के लिए रिज़र्व कर रखा था, जिसमें आर्मी पर्सनल्स रह सकें और ट्रेनिंग कर सकें। ब्रिटिशर्स टाइम पे भी ब्रिटिशर्स ने 75% आर्मी को दिया। अगर हम आज की बात करें तो जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने भी 75% इंडियन आर्मी को दिया है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है टूरिस्ट, क्योंकि मैंने कई ऐसी जगह देखी टूरिस्ट ने डैमेज किया हुआ है, तो इसी वजह से शीश महल को भी क्लोज़ कर दिया गया था। और मुसम्मन बुर्ज को भी हम देखें तो उसे भी क्लोज़ कर दिया था, जो कि प्रीशियस स्टोन थे वो टूरिस्ट निकाल के ले जाते थे अपने साथ, तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने उसे क्लोज़ कर दिया। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।